वंदे मातरम। हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। आज बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। बात इसलिए भी करना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पूरे युद्ध में जो तीन प्लेयर हैं उनके अलावा जो जिस इस युद्ध से प्रभावित होने वाले लोग बड़े हैं, पूरा विश्व उनसे प्रभावित है। लेकिन जो इस युद्ध में बातें निकल कर के आ रही हैं वो अमेरिका की क्या भूमिका है, ईरान की क्या भूमिका है और इजराइल की क्या भूमिका है। तीन मोटे उस पर, और कौन नफ़ा में कौन नुकसान में। देखिए, ये जो लड़ाई है अमेरिका और इजराइल की ईरान पर, इसमें जो मोटे तौर पर तीन प्रमुख विषय थे जिन पर चर्चा जिनके कारण इस लड़ाई को की शुरुआत माना जा रहा था। पहला ये कि जो ईरान की न्यूक्लियर जो का प्रोग्राम है उसको रोकना, मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, और अमेरिका का ईरान के तेल बाज़ारों पर अपना आधिपत्य जमाना। अब ये इन तीनों में दो विषय ऐसे थे जिसमें इजराइल की भी भूमिका थी। एक और जो चौथा विषय था वो था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। अब उसमें कहने के लिए जो ईरान है उसके तीन बड़े जिनको बोलते हैं प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हूती और हमास। और ये तीनों जो हैं ये इजराइल के भी दुश्मन हैं। इजराइल इनसे प्रभावित होता है। लेकिन अचानक क्यों अमेरिका को और इजराइल को इन पर हमला करने की नौबत आ गई, और क्यों ऐसा हुआ। अब सबको मालूम है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया और लगभग 1200 लोगों को मार दिया और 200 लोगों को कैप्टिव बना लिया। उसके बाद से एक सामान्य जो बात मीडिया के दावे हैं उस हिसाब से लगभग 75,000 लोग मारे गए हैं इस लड़ाई में इजराइल के द्वारा, और ये स्थिति है। लेकिन पूरा का पूरा जो हमास का नेटवर्क है उसको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। इजराइल और जो हमास का मामला था वो हुआ। लेकिन सबको मालूम है कि हमास को और बाकी दोनों जो आतंकवादी संगठन हैं उनको ईरान का संरक्षण प्राप्त है हर तरह से, फाइनेंशियली, मॉरली और आइडियोलॉजिकली। तो ये तीनों आतंकवादी संगठन इजराइल के लिए लगातार थ्रेट हैं और गाहे बगाहे हमला करते रहते हैं। और आतंकवाद जो है वो अमेरिका भी थ्रेट मानता है, भारत भी उसको थ्रेट मानता है, और इसीलिए भारत इजराइल के साथ है आतंकवाद वाले मसले में। लेकिन इस बीच हुआ क्या? हुआ ये कि लगातार हमले जिस तरह से हो रहे हैं, बीच में भी 6 महीने पहले हमले हुए थे जिसमें कुछ साइंटिस्ट मारे गए थे ईरान के, तो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज़रूर कुछ वो लगा था। अभी क्या स्थिति है? अगर आप इसको ईरान के हिसाब से, इजराइल के हिसाब से देखें तो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिले हो गया है। उनका मिसाइल जिस तरह से वो फायर कर रहे हैं वो ख़त्म होने की कगार पर है। कम से कम आधे से ज़्यादा तो खराबी मतलब इस्तेमाल हो चुके हैं। उसके बाद कब उनकी कितनी कैपेबिलिटी फिर से बन पाएगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ध्वस्त किया जा चुका है। और हमास को इजराइल ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो अगर आप इजराइल के दृष्टि से देखें तो इजराइल अपने जो उसका ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव में लगभग 90% कामयाब रहा। अब वो हूती और हिजबुल्ला, इनको, ये जो आतंकवादी संगठन है ये इनको टारगेट करेगा।
लेकिन इसमें अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका हर तरह से नुकसान में है। वो कैसे? पहली बात ये कि अमेरिका जो ये दावा कर रहा था, या ट्रंप जो दावा कर रहे थे, उनकी लगातार ये बात कही जा रही थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो नारा दिया था, वो सफ़र हुआ है। वो कैसे सफ़र हुआ है? ईरान ने अमेरिकी जो डिफेंस बेसेस हैं उन पर हमला किया है, पूरा रडार सिस्टम की वो किया है। तो जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा है और उस पर खर्च बढ़े हैं। तो जब आप डिफेंस बजट पर करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट या बाकी और सारी चीज़ों पर खर्च में आपकी कटौती होती है, वो हुआ। जो नुकसान ईरान ने किया है गल्फ़ के बाकी देशों पर हमला करके, वो सीधे तौर पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। एक, फाइनेंशियली नुकसान। दूसरा, जो परसेप्शन का नुकसान हुआ है। अमेरिका जो लगातार ये दावा कर रहा था कि हफ्ते 10 दिन में इस मामले को निपटा दिया जाएगा, 14 दिन हो जाने के बाद भी अमेरिका अब तक ये दावा नहीं कर सकता है कि उसने ईरान को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। तीसरी बात, अब अमेरिका लगातार कोई न कोई स्केप रूट खोज रहा है जिससे वो कम से कम ये एम्बैरसमेंट से बच जाए, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, इकॉनमी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट अमेरिका में होंगे, और जो एक ग्लोबल हनक थी अमेरिका की, उसको नुकसान पहुंचा है। इसमें ये है। तो अगर आप कुल मिलाकर के इस पूरी स्थिति में देखें, अब इसमें फ़ायदा किसका हुआ है? फ़ायदा इसमें मोटे तौर पर अगर आप कहें तो परसेप्शन के लिहाज से रशिया और चाइना को हुआ है, लेकिन चाइना को दूसरे तरह का नुकसान हुआ है। चाइना को नुकसान इस तरह से हुआ है कि उसके जो इक्विपमेंट्स थे जो उन्होंने ईरान को उपलब्ध कराए थे, वो बहुत फिसड्डी साबित हुए हैं। तो अब ईरान चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर किसी को भरोसा नहीं होगा। उसके अलावा सऊदी अरबिया को अमेरिका ने F-35 दिए थे, वो भी मतलब इस तरह का कुछ बहुत कारगर सा उपाय नहीं हुआ, इसलिए कि जब इस तरह का मामला उलझा था तो सऊदी अरब भी कोई ईरान के खिलाफ आक्रमण करता या इस तरह की स्थिति में नहीं दिखा जहां पर उसको अमेरिका के साथ खड़ा दिखता। तो ये एक और जो डिप्लोमेसी है अमेरिका की, वो भी फेल हुई है। और इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ नहीं खड़ा हुए। यूरोप के देश में यूके उनके साथ नहीं था, फ्रांस उनके साथ नहीं आया, जर्मनी नहीं आया। सिर्फ सबने स्टेटमेंट के तौर पर जरूर बोला, लेकिन कोई आदमी कोई भी देश साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका के। तो ये एक और है। तो ईरान की बात कर लें। ईरान को ये मालूम था कि वो ये युद्ध अपनी बर्बादी के लिए लड़ रहे हैं। अब चूंकि उनका अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है। उस कमिटमेंट में अमेरिका को सबक सिखाना है, उस कमिटमेंट में इज़राइल की बर्बादी है, उस कमिटमेंट में इस्लाम मतलब जो इस्लाम की सेवा है। तो उस कमिटमेंट के दृष्टि से देखें तो वो उस पर कायम है। तो वो लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उनके पास आखिरी कारतूस बचा रहेगा। लेकिन इज़राइल कुल मिलाकर के उस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद में है। वो इसलिए निश्चित तौर पर इस बार इज़राइल को फिजिकल डैमेज काफ़ी हुआ है। तेल अवीव से लेकर के काफ़ी शहरों में उनकी बिल्डिंग्स, इन सबको, हालांकि कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हिट नहीं हो पाए हैं, लेकिन सिविलियन उस पर ज़रूर उनको नुकसान हुआ है। वो कैसे उनको फ़ायदा हुआ है मैंने पहले बताया।
उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और हिट हुआ है, मिसाइल प्रोग्राम हिट हुआ है। आतंकवाद को उन्होंने वहाँ से एक बार फिर उनकी कमर तोड़ी है, और वो अभी भी लगातार, और आज जिस तरह की खबर आ रही है कि वो जहाँ हिजबुल्लाह वाले इलाकों में वो कुछ जगहों पर वो ग्राउंड पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए कि उनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है, उनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। तो इज़राइल इस मामले में सबसे बेहतर पोजीशन में दिखता है। अब वो जब युद्ध होता है तो युद्ध में नुकसान जरूर होता है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ इस वॉर के आउटकम, परिणाम या इसके उस पर जाएं, तो इज़राइल इसमें कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा है। उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन वो इंजीनियस लोग हैं, वो अपनी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए फिर काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। मेहनती लोग हैं, वो अपने आप को फिर से वो करेंगे। लेकिन ईरान अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और अमेरिका अपने डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। इस युद्ध का जो मोटे तौर पर अगर आप निष्कर्ष निकालिए तो ऐसा ही नज़र आता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।